गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जो बोला था कि नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है अभाज्य भाज्य संख्या से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगी जो आपकी यूपी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है बच्चों। आप यूपी टेट में बगैर क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों को यारों को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है बताइएगा। ऑप्शन दिए हैं 0, 1, 2 और 3। तो आप सबसे पहले ये जानिएगा कि अभाज्य संख्या कौन होती है और कौन से शुरू होती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास ना देखी हो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर मेरी क्लास यूपी टेट पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चा अभाज्य संख्या हमारी 2 से शुरू होती है। क्या? 2 से स्टार्टिंग होती है। 2 हुआ, ठीक है, 3 हुआ, ठीक है, 5 हुआ, ये है ना। तो उसमें हमारी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 हुई। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। देखिए सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है बच्चों, 1 से 50 के बीच 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो आइए देखते हैं 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है बच्चों। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ठीक है, और 29, 31, 37, 41, 43, 47। गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितनी होती है? 15। कौन है? सी नंबर, राइट आंसर सी। ठीक है, 15। 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। ये मैंने पिछली क्लास में सब बताया बच्चों कैसे होती है, क्या होती है अभाज्य संख्या। इसलिए बोल रही हूँ जो बच्चा हमारा नया आया है वो हमारी पिछली क्लास जरूर देखे। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम क्या बच्चों बोला? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? यानी कि जो हमारी अभाज्य संख्या है उसकी शुरुआती में प्रथम में स्टार्टिंग से जो 5 हमारी संख्या है उनका योगफल क्या होगा बच्चों। तो पहले देखते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्या है कौन। तो कौन है? आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। कौन है? 2, 3, 5, 7 और 11। इनका बच्चों योगफल पूछा है। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 इन्हें बच्चों जोड़ेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों डी। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है? 28। ठीक है, समझ में आया हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। निम्न में कौन सा समूह अभाज्य त्रिक? क्या बच्चा? अभाज्य त्रिक आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया है। कौन सा समूह अभाज्य त्रिक कहलाता है? जिनमें प्रत्येक के बीच बच्चा किसमें? प्रत्येक के बीच 2 का अंतर हो, 2 का डिफरेंस हो। तो कौन सा है बच्चा बताइए। 1, 3, 5 होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक हमारे ना अभाज्य होता है और ना अभाज्य होता है, इसलिए ये गलत हो गया। ये देखिए बच्चों, इसमें मेरा 9 है, ये विषम संख्या आ गई। ठीक है, ये हमारा अभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और इसमें क्या है? इसमें तो 2 का अंतर है बट इसमें 2 का अंतर नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सेकंड। कौन? 3, 5, 7। 2 का अंतर मिला है, देख लीजिएगा। 3, 2, 5, 5, 2, 7। इसमें बच्चा 2 का अंतर है। ठीक है, और ये हमारी अभाज्य त्रिक समूह में आती है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही है? सेकेंड, 3, 5, 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है बच्चों? इसमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो आइए देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन क्या है? 22/7। क्या है? ये हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है। ये हमारा परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। 22/7 परिमेय संख्या है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये देखते हैं बच्चों। इसे भी हम लोग बटे के रूप में दशमलव बटाएंगे, नीचे उतनी बार 0 लिखेंगे वाला, इसीलिए मेरा ये भी गलत है। क्यों? ये भी हमारी परिमेय संख्या है।
ठीक है, ये देखते हैं, ये भी मेरा गलत होगा। क्यों? क्योंकि रूट 4 के बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 के नीचे हमेशा कोई भी संख्या उसके नीचे 1 माना जाता है। ये हमारी परमेय संख्या है। तो अपरमेय हमारा कौन है? राइट आंसर थर्ड, पाई। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक परमेय संख्या है? कौन सी है बच्चों? पाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप अपने कॉपी में नहीं तो अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको टेट के पेपर में रखे मिलेंगे। फिर आप कहोगे मैंने पढ़ा नहीं, इसीलिए आप पहले से अपने कॉपी में और अपने दिमाग में छाप दो बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है? दोस्तों, निम्न में कौन सी संख्या परमेय संख्या है? तो देखिएगा, ऑप्शन देखते हैं क्या गारंटी है। रूट 2 ये हमारा परमेय संख्या नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? परमेय। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। जिसका वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है, जिसका सेम संख्या से गुणा हो जाता है, यानी कि यहाँ अगर रूट 4 होता है दोस्तों तो 2.2 मतलब 2 into 2 4 हो जाता, यानी कि 2 हमारा वर्गमूल निकल आता। ठीक है, तो ये भी हमारा परमेय संख्या नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात है सी रूट 3, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी मेरा गलत। ये हमारी अपरमेय है, परमेय नहीं है। ये भी हमारी अपरमेय है, परमेय नहीं है। इसका देखिए, इसका हमारा 3 वर्गमूल आ जाएगा। कितना? 3 वर्गमूल आ जाएगा, इसीलिए ये हमारी परमेय संख्या है। तो राइट द ऑप्शन बच्चों 4 रूट 9 हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो परमेय संख्याओं के बीच में कितने परमेय संख्याएं हो सकती है? ये दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है? ऑप्शन क्या है? केवल 1, केवल 10, अनगिनत, कोई भी नहीं। बताइएगा आप लोग कमेंट में कौन सा सही होगा बच्चों। देखिए, जैसे कि कोई भी संख्या है, क्या कोई भी संख्या ले लो, 2, 3, 4, ठीक है, तो क्या है ये बीच में, ये मान लो ये दे रखा है, ठीक है, 2 और 3, इनके बीच में केवल एक संख्या आती है? नहीं बच्चों। क्यों? इनके बीच में ये 2 दे रखा है, फिर 2.0, 2.1, 2.3, 2.4, तब जाके हमारा 3 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच में केवल 10, 9 अनगिनत, क्या बच्चों? अनगिनत संख्याएं आती हैं, ना केवल 10 और ना केवल 1 और कोई भी नहीं। ये गलत है बच्चों। राइट आंसर थर्ड, अनगिनत। ठीक है, और क्वेश्चन ये रहा, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? तो आइए, जब उसने पूर्णांक के बारे में बताया है तो मैं पूर्णांक आपको समझा दूं, लेकिन मैंने पिछली क्लासों में सब समझाया है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली है तो यहाँ पर देख ले, ताकि आपको अभी फिलहाल में ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। तो पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है, तो पूर्णांक देखिए रेखा ऐसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, तो माइनस वाली संख्या इधर प्लस वाली संख्या। ठीक है, ये हमारी धनात्मक पूर्णांक होती है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये ऋणात्मक। ठीक है, तो उसमें पूछा है बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। देखिएगा, जितने ज्यादा पैसा खर्चा होता है उतने तो छोटा होता है ना, बड़ा होता है। जैसे -1, ठीक है, तो ये है -3। जैसे जितने इधर बढ़ते जाएंगे माइनस की तरफ, वही हमारी संख्या छोटी होती चली जाएगी। क्या? छोटी, स्टार्टिंग वाली बड़ी। तो -1 हमारा है, ये हमारा बड़ा है, बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है -1। देखिए ऑप्शन दे रखा है क्या? यस, दे तो रखा है। तो ऑप्शन राइट द ऑप्शन बी, -1 हमारा सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? संख्या रेखा पर, इसमें संख्या रेखा पर
-3 से 3 के बीच कुल कितने पूर्णांक स्थित है। इसमें एक संख्या रेखा पर बताया गया है -3 से +3 के बीच कुल कितनी संख्या उपस्थित है। आइए देख लेते हैं, संख्या रेखा बनाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे। तो क्या है संख्या रेखा, अभी मैंने आपको बताया 1 2 3, ठीक है, 3 तक बोला गया, +3 तो वहीं तक बनाएंगे, आगे तक क्यों बनाए, क्यों परेशानी मोल ले, यहाँ -5 तक बनाना है, ठीक है, माइनस की तरफ -2 -3 -4 और -5, ठीक है बच्चों। तो क्या रहा है इसने, संख्या रेखा पर हमारी संख्या रेखा हो गई। -5 से 3 के बीच कुल कितने पूर्णांक स्थित है। -5 और 3 के बीच ये हमें गिनना नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कितने पूर्णांक है वो बताना है। इसे छोड़ दो, इसका पूछा गया जोड़ हुआ 1 2 3 4 5 6 7, कितने है बच्चों, 7 पूर्णांक। ऑप्शन में देखिएगा दे रखा है यस 7। तो संख्या रेखा पर -5 से 3 के बीच में कितने पूर्णांक स्थित है, 7। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए, अगर आपको कोई संख्या रेखा याद है, आप बना लेते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। संख्या रेखा आप जरूर बनाना सीख ले, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि इतनी पूछ दे, -3 से 2 के बीच भी पूछ दे। आपको रटना नहीं है, आपको माइंड में बस ये संख्या रेखा छाप लेनी है, किधर धनात्मक पूर्णांक होते हैं, किधर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा रहा, कौन सी संख्या एक काल्पनिक संख्या है दोस्तों, कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या है। तो √2 तो बिल्कुल नहीं होगी, -√4 बिल्कुल नहीं होगी, 0 तो बिल्कुल ही नहीं होगी, तो कौन सी होगी, √-1। क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को पिछली क्लासों में कि रूट के अंदर अगर माइनस लगा के कोई संख्या लिखी है और उसका वर्गमूल भी नहीं आ रहा है, तो वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है बच्चों, ठीक है। तो आप मैंने ये विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन परिचित कराए, सॉल्व कराए बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक क्वेश्चन बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये मेरी क्लास बेहद पसंद आई होगी। अब आप लोग मेरी अगली क्लास का इंतजार करिएगा, ठीक है। और जय हिंद जय भारत।